हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज से शुरू कर रही हूँ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी, है ना। और जैसा कि आप सब लोगों को पता था कि मैं मम्मी के घर गई हुई थी और पिछले 1.5 महीने से, लगभग 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया, मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मची हुई थी। इतने फंक्शंस, घर के फंक्शन, बाहर के फंक्शन, घूमना फिरना, इतना मैं एक साथ लाइफ में कभी नहीं घूमी। एक जगह से आकर रुकी तो दूसरी जगह से रुकी तो तीसरी जगह, घूम घूम के मैं बहुत परेशान हो गई थी। नाउ फाइनली आई एम एट अ होम, ठीक है। तो अब हम शुरू कर सकते हैं वेट लॉस जर्नी। और पिछले 1.5 महीने में मैंने इतना खाया है, मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत जंक फूड खाया है मैंने। तो मुझे भी लग रहा है कि मेरी बॉडी पे ना फैट फिर से बढ़ गया है, ठीक है। तो मेरे को भी फिर से कम करना है, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, पता नहीं क्यों आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अगर आपको मेरे अंदर कोई कमी नज़र आती है या फिर मेरे ब्लॉग्स में कुछ भी कमी नज़र आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, जिससे कि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। और बाकी मुझे जितनी नॉलेज है उतने टिप्स मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। मैं पहले भी अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। 19-20 होता रहता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर से कम कर लेते हैं, ठीक है। अभी आज मंडे है, फास्ट है मेरा आज। एक तो मासिक शिवरात्रि है, दूसरा प्रदोष भी है, तो फास्ट रखा था। और आज ही है डे 1 वेट लॉस जर्नी का। आज से एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं मम्मी के घर जो रहकर आई हूँ ना, 11 दिन पूरे रहकर आई हूँ, तो वहाँ के गद्दे और मेरे गद्दों में काफ़ी डिफरेंस है। वैसे भी जब बेड वगैरह चेंज होता है तो मेरी बैक में जो पेन था ना वो बढ़ गया है। मतलब मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है, आप लोगों को पता ही है, तो वो बढ़ गया है थोड़ा सा। बट फिर भी आज से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। जितनी भी कर सकती हूँ उतनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी फिर से शुरू करते हैं। और आज से मेरा बेटा भी मेरे साथ एक्सरसाइज करेगा। अगर वो शूटिंग करवाएगा तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं अपनी अकेले ही शूटिंग करूँगी, ठीक है। तो मेरा साथ देना आप लोग, ठीक है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर से और फैट कम करना है, थोड़ा और वेट कम करना है, थोड़ा और स्लिम बनना है, ठीक है, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनना है। तो आप में से जितने भी लोग मेरे साथ वेट कम करना चाहते हो या फिर फैट कम करना चाहते हो, इंच लॉस करना चाहते हो, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। और कमेंट करके अपना नाम, अपनी सिटी का नाम मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अलीगढ़ से मेरे एक सब्सक्राइबर हैं गुंजन शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। और अगर आप अचल पर रहते हो, मुझे नहीं पता था कि आप अचल पर रहते हो, सच बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देती और आपसे मैं भी मिल लेती। मुझे भी अच्छा लगता आपसे मिलकर, बट एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आप अचल पर रहते हो, ठीक है। और सडनली प्लान बना था हमारा अचल घूमने वाला, तो कुछ भी अचानक से हो जाता है ना, इसी वजह से ना मैं लाइव का नोटिफिकेशन भी कम देती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता मैं किस वक्त फ्री होंगी और किस वक्त बिज़ी होंगी। सब सडनली होता है मेरी लाइफ में, कुछ भी प्लानिंग करके नहीं होता। तो बस आज से मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ दिखाने की, आपको क्या क्या खा रही हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टिप्स लगेंगे वो सब कुछ शेयर करूँगी। और हाँ, कल की वीडियो में मैं आपको एक वेट लॉस चूरन भी दिखाऊंगी, ठीक है। हो सकता है मैं उसे आज ही बना लूँ, देखती हूँ, क्योंकि अभी आज तो फास्ट है ना, तो मैं कोई ऐसा चूरन नहीं खाऊंगी, बट मैं कल से शुरू करूँगी वेट लॉस चूरन को भी अपना। और आज फास्ट वाले दिन जैसे मैं पूरे दिन फ्रूट्स खाती हूँ, अभी सुबह से बस मैंने 1 कप चाय पी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। अब मैं दोपहर को आम खाऊंगी, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। दिन रात को जो भी बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी। और अभी मैं एक्सरसाइज भी करूंगी। सुबह तो झाड़ू पोंछे में ही इतनी एक्सरसाइज हो जाती है और घर के भी काम होते हैं काफ़ी सारे, तो इसी वजह से ना मैं आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में ही वर्कआउट कर पाती हूँ। लेकिन वो भी उतना ही काम करता है जितना मॉर्निंग वाला वर्कआउट करता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मॉर्निंग में समय मिलता है ना वर्कआउट का, तो आप मॉर्निंग में कर लो, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप इवनिंग में कर लो, आफ्टरनून में कर लो। बस आपका पेट खाली होना चाहिए, आपने कुछ हैवी नहीं खा रखा हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज से वेट लॉस जर्नी। आप सब लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक, और मुझे भी गुड लक देना, ब्लेसिंग्स देना खूब सारी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की मेरे को, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ब्लॉग में आगे। तो मॉर्निंग में तो मैंने पी ली थी चाय, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद वही हो गया था मेरा ब्रेकफास्ट चाय का। उसके बाद आफ्टरनून की जो है, मतलब दोपहर के टाइम का जो है, वो मैंने आम खा लिया था काट कर, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एक आम मैंने खाया था और एक मैं अपने पतिदेव के लिए काट रही हूँ। 2 आम मैंने काटे थे।
और आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे ना कि मेरा पेट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा हैवी सा हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस पर ना फैट बढ़ गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी जब कुछ दिनों बाद वो कम हो जाएगा ना, तो भी आप लोगों को मैं नोटिस कराऊंगी। ठीक है, तो अभी बढ़ गया है तो उसे अच्छे से देख लो आप कि कितना बढ़ गया है मेरे पेट पे फैट। और अभी जब मैं कम कर लूँगी कुछ ही दिनों में, जो कि वेट लॉस चैलेंज लिया है, फैट लॉस चैलेंज लिया है, इससे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखो कितना कम हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने आम काट लिया था, तो पतिदेव को दे आई थी और अपना भी लेकर ऐसे चम्मच से काट कर खा लेती हूँ। ये वाला जो आम होता है, और जो बड़े वाले आम होते हैं उसका तो छिलका उतार के ही कट जाता है। ठीक है, उसके बाद सब लोग जा चुके थे। हनु अपनी अबैकस की क्लास करने के लिए चला गया था और पतिदेव भी चले गए थे अपने काम पे फ्रूट्स खाने के बाद। तो मैं फ्री थी, तो क्योंकि कुछ हैवी तो खाया नहीं था, बस एक आम ही तो खाया था, तो पेट मेरा खाली था, तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गई रूम में। ठीक है, अभी मेरा वाईफाई ख़राब हो चुका है, तो अभी मैंने नया वाईफाई नहीं लगवाया है, तो इसलिए टीवी तो आज नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि अगर मैं मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करके, तो फिर मेरा मोबाइल गर्म होने लगता है, तो मेरा कैमरा शूटिंग नहीं कर पाता। तो आज मैंने टीवी नहीं चलाया और बिना टीवी के ही आज मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और सच बता रही हूँ, 1.5 महीने बाद एक्सरसाइज कर रही हूँ। हालांकि बीच में थोड़ी एक्सरसाइज डांसिंग से हो गई, कुछ वॉकिंग मेरी काफ़ी अच्छी हो गई बीच में, क्योंकि घूमना फिरना बहुत ज़्यादा रहा। बट ये वाली जो एक्सरसाइज मैं प्रॉपर करती हूँ ना, ये मेरी हुई नहीं पिछले 1.5 महीने से। तो बहुत दिनों बाद आज मैंने एक्सरसाइज की थी, और आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि जैसे कि आज डे 1 है। ठीक है, तो आप लोग भी इस वाली वीडियो के साथ साथ अपना वेट लॉस चैलेंज को शुरू करोगे, तो पहले ही दिन से बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सरसाइज मत कर लेना, उतनी ही करना। क्योंकि देखो, जब हम बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, तो वेट लॉस के टाइम पर हम सोच तो लेते हैं कि हम आज से एक्सरसाइज करेंगे, और पहले दिन ना जोश भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लोगे तो हाथ पैरों में, मसल्स में ना बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि फर्स्ट डे थोड़ी एक्सरसाइज करो, देन धीरे धीरे करके आप अपना एक्सरसाइज का टाइमिंग बढ़ाओ। ठीक है, तो मैंने आज टोटल ना लगभग 20 मिनट एक्सरसाइज की थी। ठीक है, टारगेट तो मेरा 15 मिनट का था, बट मैंने 20 मिनट कर ली है। मैं तो आपको स्पीड बढ़ाकर दिखा रही हूँ अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा हवड़ दवड़ मत मचाना, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मत करना, आराम आराम से करना। देखो, जो लोग मेरी एज के आसपास हैं ना, उनकी हड्डियों में थोड़ी वीकनेस भी होती है। ठीक है, और मुझे लगता है मेरे चैनल पर ज़्यादातर लोग मेरी एज के आसपास ही होंगे। ठीक है, तो इस एज में आके ना हड्डियाँ थोड़ी सी वीक होने लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा हवड़ दवड़ में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। और क्योंकि मुझे तो स्लिप डिस्क की भी दिक्कत है, इसलिए मैं आपको ये वाली बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पहले भी ये कह चुके हैं कि मैडम आप बेड पे बैठ के एक्सरसाइज क्यों करते हो, है ना, नीचे ज़मीन पर क्यों नहीं करते। तो देखो डियर, ज़मीन पे ना मेरी बोन्स में ना दर्द होने लगता है, और अगर मैं लेट कर कोई एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी स्लिप डिस्क की वजह से ना मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती ज़मीन पर एक्सरसाइज करना, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो गद्दा है, हालांकि मेरा जो गद्दा है ना, वो डल्लब की तरह बहुत ज़्यादा दबने वाला गद्दा नहीं है। मेरा जो गद्दा है वो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही कम पिचकता है, तो मुझे उस पर कंफर्टेबल लगता है, बट मेरी हड्डियों में ना दर्द नहीं होता बेड पर एक्सरसाइज करने में। और फिर मैं सोचती हूँ कि देखो, गद्दे को ना ज़मीन पर डालूँ और फिर मैं उस पर एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैट पे तो मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाती, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैक में भी होता है और बाकी की हड्डियों में भी होता है, जॉइंट पेन वगैरह। आर्थराइटिस की भी दिक्कत है ना मुझको, तो मेरे घुटनों में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। मैं ज़मीन पर ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे बैठ नहीं सकती सीधे, और मैं सो तो बिल्कुल भी नहीं सकती ज़मीन पे, वरना मेरी बस कमर ना, मैं सुबह उठ नहीं पाती और झुक भी नहीं पाती। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बेड पे एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसी कोई किसी ने ये नहीं कहा कि आप बेड पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप ज़मीन पर ही एक्सरसाइज करो। ठीक है, ये जो भ्रम होता है ना, इसको आपको अपने दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेड पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, स्टैंडिंग एक्सरसाइज हो, बेड पर एक्सरसाइज हो, लेट कर एक्सरसाइज हो, बैठ कर एक्सरसाइज हो, चेयर पर एक्सरसाइज हो। अब तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको धीरे धीरे नए नए तरीके दिखाऊंगी। आप दुपट्टे से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट भी आ रहे हैं अब तो एक्सरसाइज करने की, तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। आप लोग जो मेरी तरह वेट लॉस या फिर फैट लॉस करना चाहते हो, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। इसमें मैं आपको रेसिपीज़ भी दिखाऊंगी, अच्छा घर का बना हुआ खाना जिसको खाकर आप आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हो। ठीक है,
और बहुत सारे वेट लॉस के टिप्स बताऊंगी। मैं पहले भी अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, लेकिन देखो जब बाहर की आउटिंग वगैरह होती है ना तो खाने पीने से वज़न फिर से बढ़ ही जाता है, तो उसको हम फिर से कम कर सकते हैं। जब हम पहले कर चुके हैं तो हम फिर से कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा फूडी टाइप की हूँ, मुझे खाना खाने का शौक़ है, तरह तरह की खाना बनाना भी पसंद है और खाना खाना भी पसंद है। तो जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं हर चीज़ टेस्ट करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि इसमें कैलोरी ज़्यादा है या कम है। मैं सोचती हूँ मैं जीवन एक ही बार मिला है तो क्यों ना सब चीज़ों को टेस्ट किया जाए। और अगर वज़न बढ़ भी जाएगा तो क्या है यार, घर जाके एक्सरसाइज हो जाएगी और थोड़ा सा डिटॉक्स करेंगे अपनी बॉडी को, घर का खाना खाएंगे, वापस वेट कम हो ही जाएगा, जैसा हर बार हो जाता है। मैं अब तक अपना 2-3 बार वेट कम कर चुकी हूँ। वो बार बार बढ़ता है जब भी फंक्शंस आते हैं, शादियाँ आती हैं, जैसे कि ठंडों में फिर से शादियाँ आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मेरे घर में भी 2 शादियाँ हैं, तो मुझे अपने आप को वापस मेंटेन करना ही है। तो अगर आप लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ इनको ज़रूर करना। ये जो मैं इस वक्त एक्सरसाइज कर रही हूँ ये टमी फैट को कम करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे आपका हैंड का फैट भी कम हो जाएगा और ये ओवरऑल बॉडी फैट को ना कम करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है। अगर इस एक्सरसाइज को आप डेली 5 मिनट 10 मिनट कर लेते हो ना तो एक सिंगल एक्सरसाइज से ही आपका अच्छा खासा फैट लॉस हो जाएगा। मुझे तो एसी में भी पसीना आ गया था, इतने पसीने से तरबतर हो गई थी मैं कि आपको क्या बताऊं। एक तो बहुत दिनों बाद मैंने एक्सरसाइज की थी तो मैं थक भी गई थी 20 मिनट के बाद, लेकिन धीरे धीरे सोच रही हूँ कि मैं अपना टाइम बढ़ाऊंगी, कम से कम आधे घंटे में डेली एक्सरसाइज करूँगी। अभी तो मैं आज 20 मिनट पे ही रह गई, बट कल से मैं 30 मिनट ही एक्सरसाइज करूँगी। और मैंने ना आज से ना डेली शाम को वॉक करना भी शुरू किया है, तो मैंने शाम को कम से कम 20 मिनट की वॉक भी की थी बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे एक्सरसाइज का और वॉक का तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैंने सोचा था कि मैं जुम्बा वर्कआउट करूँगी या फिर एरोबिक्स वगैरह करूँगी, लेकिन उसके लिए ना मुझे वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत है। और अगर मैं अपने फ़ोन से ही हॉटस्पॉट ऑन करके अपना टीवी चलाऊँगी। ये है पुदीना, ठीक है। आप में से जो लोग पहचान पा रहे हो वो पहचान पा रहे हो। ये है पुदीना, जो कि मैंने सिर्फ एक डंठल लगाया था इसमें, और मुझे डर था, मैंने तो बस ऐसे ही लगा दिया था कि शायद आ जाए, देखते हैं लगा के। लेकिन देखो ये पूरे के पूरे गमले में फैल गया है, इतना अच्छा निकल आया है ना, इसे देख के ना दिल खुश हो जाता है। ये देखो एक ही डंठल से और बहुत सारे डंठल हो गए हैं अपने आप, और ये अपने आप पूरे के पूरे गमले में फैल गया है। तो आप लोग ना पुदीना ईजीली घर पे लगा सकते हो। मार्केट से जो पुदीना लाओ ना, उसको एक डंठल को उठा के बिना धोए मिट्टी के साथ ही, जड़ के साथ ही ना आप गमले में लगा देना मिट्टी में, और खूब पानी देना, खूब। पुदीना पानी ज़्यादा मांगता है। आपके घर पे भी ना ऐसे ही पुदीना निकल आएगा, पूरे में फैल गया है। अब मैं इसके पत्ते तोड़ के सुखा लूँगी, और तोड़ तोड़ के पत्ते सुखाते रहो, पाउडर बनाकर रखते रहो, नया पुदीना आता रहेगा। कितना सुंदर लग रहा है ना ये। आप लोग बताना, आप लोगों को घर पे वेजिटेबल्स उगाना पसंद है या नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है। तो अगर मैं फ़ोन से कनेक्ट करके अपना टीवी चलाऊंगी तब मैं जुम्बा वगैरह कर पाऊंगी, बट उसमें अभी गर्मियां हैं तो फ़ोन गर्म होने लगता है। देखती हूँ जब मौसम थोड़ा सा ठीक होगा तब मैं आप लोगों को जुम्बा वर्कआउट और एरोबिक्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कभी कभी वो करती हूँ। उससे एक तुम्हारी बॉडी लचीली होती है, दूसरा डांस की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। एक्सरसाइज करने से सच बता रही हूँ मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लैक्सिबल हुई है, मेरे डांस के जो स्टेप्स थे ना उन पर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा शर्माती थी, बट जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो गई है और मेरा कॉन्फिडेंस तो बड़ा ही बड़ा है। अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हो ना मेरे साथ, तो घर का बना हुआ खाना खाना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है ना तो उसको आपको अच्छे से समझा सकूं, जिससे कि आपको वेट लॉस जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको बेझिझक पूछना और मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी समस्या बताना। मैं उनको आपको ज़रूर रिप्लाई देने की ना पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी रात के डिनर में, क्योंकि आज मंडे का दिन है, फास्ट वाला दिन, और मैं पिछले महीने भर से 1.5 महीने से घर पे जो मंडे पड़ रहा था ना उस पे आलू के पराठे बन ही नहीं पाए थे। तो पतिदेव का मन था कि आलू के पराठे बना दो, तो मैंने आज आलू के पराठे ही बना रही थी। साथ में बना रही थी हींग के छौंके वाला रायता, जिसमें मैंने जो मेरे होम गार्डन में मैंने पुदीना उगा रखा है ना उसकी ताज़ी कटी हुई बिल्कुल फ्रेश पत्तियों को मैंने कट करके डाला था। और आप यकीन मानो
इतना टेस्टी रायता बना था ना कि मेरे पतिदेव उंगलियां चाट रहे थे और उन्होंने आज बहुत तारीफ़ की खाने की, तो बस दिल खुश हो गया। तो चटनी तो ना मेरी बनी हुई ही रखी हुई थी फ्रिज में, ठीक है, क्योंकि एक बार में मैं काफ़ी सारी बना लेती हूँ, फिर वो चलती रहती है, तो वो ठीक थी, तो वही हो गई थी। बाकी मैंने छौंकी का रायता बना लिया था। देखो आपको दिख रहा होगा कि मेरी बैक पे इस वक्त बिल्कुल भी फ़ैट नहीं है, बट एक टाइम था ना जब मेरी बैक पे इतना ज़्यादा फैट था कि मेरी बैक एकदम पीछे से ना उठ गई थी, बट बड़ी मुश्किल से ये बैक फैट मैंने कम किया है, ठीक है। लेकिन यार ये जो तोंद वाली चर्बी होती है ना, हमारी पेट की जिद्दी चर्बी, बेली फैट की, ये ना ज़रा सा भी आप बाहर का उल्टा सीधा खा लो ना तो तुरंत निकल आती है। तो आपको इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब आप डेली एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। बाकी की चर्बी तो ऐसी होती है कि एकदम से नहीं निकलती, बट ये जो बेली फैट की चर्बी है ना, ये अगर आपने कुछ दिन लगातार अच्छा सा खाना खा लिया ना तो बहुत जल्दी निकल आती है, ठीक है। मतलब ओवर ईटिंग कर ली, जैसे आप डेली तो आप पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना खाओगे, है ना, जैसे आपने सोच लिया कि इतना खाना है तो इतना ही खाना है। लेकिन जब हम कहीं बाहर होते हैं फंक्शन में या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में, तो हम ना स्वाद में ना थोड़ा ज़्यादा खा ही लेते हैं कि कौन सा रोज़ आ रहे हैं ना। अब देखो ये सब बातें मैं एक कॉमन मैन की तरह से आपको बता रही हूँ, इसमें झूठ क्या बोलना, क्योंकि ये तो सबके साथ ही होता है, ठीक है। जब हम होटल वगैरह जाते हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी रहा है पिछले 1.5 महीने में बाहर का खाना और होटल का भी, और घर पे भी बहुत उल्टा सीधा बना के खाया है। जैसे मैं मम्मी के यहाँ पे भी गई थी तो आप लोगों को मैंने उसके ब्लॉग दिखाए हैं, तो थोड़ी ना ओवर ईटिंग हो ही जाती है कि अरे यार कौन सा फिर बार बार बना रहे हैं ये सब चीज़ें और कौन सा बार बार खा रहे हैं। तो फिर वही है कि ओवर ईटिंग करोगे तो फिर तोंद पे फैट तो बढ़ेगा ही। तो कुछ वही हुआ है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कुछ ही दिनों में, कि मेरा बेली फैट मैं आपको फिर से ख़त्म करके दिखाऊंगी। मैं कई बार ख़त्म कर चुकी हूँ इसे, और कई बार ये बार बार निकल आता है जैसे ही मैं फूडिंग मतलब करने लगती हूँ। जैसे अभी शादियां बहुत आती हैं, एक तो हमारे यहाँ ठंडों में हमारा चलन बहुत ज़्यादा है ससुराल का, तो मैं बड़ी बहू हूँ तो मुझे तो हर जगह जाना ही पड़ता है, तो फिर भैया खाना हो जाता है अच्छा खासा। और मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं सब चीज़ें खाना पसंद करती हूँ ना, तो शादियों के सीज़न में भी वेट थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है, बट मैं टेंशन नहीं लेती क्योंकि मुझे पता है कि फिर से कम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने लिया है 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ 30 डेज़ का ही करना, इसे कंप्लीट करके फिर से चैलेंज लेंगे और देखते हैं कि 30 डे में कितना अंतर आता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। आप लोग अपने इंचेस को चेक कर लेना एक बार कि कितना कितना इंच है, कहाँ कहाँ पर, हाथ पर, पैर पर, पेट पर, थाइस पर, ठीक है। सब चीज़ों का आप इंच को मीज़र करना, अपना फ़ोटो अभी लेकर रखना पहले दिन का, एंड देन लास्ट दिन 1 महीने के बाद हम देखेंगे कि फेस पे से कितना फैट गया है और बाकी की बॉडी पे से कितना कितना इंच कम हुआ है, ठीक है। ये खाने की तैयारी तो मैंने कर ली थी, पिठी बना दी थी, आलू की आटा मार दिया था, रायता बना दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर छत पे इवनिंग वॉक के लिए। मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, लेकिन घमस और घुटन बहुत ज़्यादा है, बारिश हो ही नहीं रही। जब मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी तब भी कुछ दिन बारिश हो गई थी, और मैं जब से घर पर लौट के आई तब से बारिश ही नहीं हो रही। लेकिन इतने दिन बाद अपने पौधों को देख कर ना मेरा दिल गार्डन हो गया। मैं क्या बताऊँ, मैंने शाम को पौधों को पानी दिया, ठीक है। और देखो मैं ना एक दिन तो ना मुझे पूरा मम्मी के घर से आने के बाद 2 दिन लग गए मुझे पूरा घर सेट करने में, इतना गंदा हो रहा था। 11 दिन का बंद घर था मेरा, और मम्मी के यहाँ से आई तो फिर मैंने एक दिन इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, पति देव के भी हो गए थे पीछे की, और गंदगी इतनी ज़्यादा थी, डस्टिंग झाड़ू पोछा करना था, वॉशरूम साफ़ करने थे, बहुत सारी सफाई करनी थी। सब चीज़ों को मैंने क्लीन किया, तो मुझे 2 दिन घर की साफ़ सफाई में, प्रेस करने में, कपड़े धोने में, इन सब चीज़ों में लग गए। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट किया है, ठीक है। इसी वजह से ना मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पाई, बट मम्मी के यहाँ मैं जब तक थी ना मैंने कोशिश की है आप लोगों को कि लगातार ब्लॉग अपलोड करती रहूँ और आपको बताती रहूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने वो वाले ब्लॉग्स ना देखे हों, ठीक है, क्योंकि चैनल पर कमेंट आ रहे थे कि दीदी डेली ब्लॉग डालिए, बट मैं यार नहीं डाल पा रही थी, सॉरी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। और देखो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लिए घर ही है, पहले घर और मेरा परिवार, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब। हालांकि यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और आप लोगों से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, आप सब लोग भी मेरी फैमिली हो, बट हम जिनके साथ रहते हैं ना उनके काम हमको करने ही पड़ते हैं, ठीक है। और घर की तो देखो देख रेख यार हमको ही करनी है ना, तो घर अगर गंदा होता है ना तो मुझसे तो कुछ काम भी नहीं होता, ठीक है। तो बस यही सब था, इसी वजह से ना डेली ब्लॉग में नहीं डाल पा रही थी, बट अब आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे। टाइमिंग मैं सुबह का ही रखूँगी,
ठीक है। सुबह ही मैं आप लोगों को ब्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी, जिससे आप लोग ईजिली देख सको जब भी आपको जैसे भी टाइम मिले, और आप उसको फॉलो भी कर सको अगर करना चाहते हो, ठीक है। तो डेली सुबह मैं आपको ब्लॉग अपलोड करूँगी, तो डेली देखना, मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देना अच्छे से, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन हो मन में, जो भी डाउट हो, वो सब मुझे ज़रूर बताना। हो सके तो मीठा खाना बंद कर देना, घर का खाना खाना, पोर्शन कंट्रोल करके खाना। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो मुझे बताना, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने थाली लगा ली थी, ये है रायता, और पराठा सेक लिया था आलू का। उसके बाद भगवान जी को लगानी थी थाली। अभी वेजिटेबल्स ना कम है घर पे, कल मैं मंगाऊंगी पतिदेव से, क्योंकि मैं इतने दिन बाद आई हूँ ना, तो वेजिटेबल्स अभी मैं मंगवा ही नहीं पाई। और पतिदेव भी ना 2 दिन से ऐसे काम में फंसे हुए थे कि आलू ही रखे थे घर पे, और जो भी थोड़ा बहुत रखा था ना, बस वही वेजिटेबल्स यूज किए। हरी मिर्च वगैरह थी, आलू थे, तो इनसे ही ना जो भी थोड़ा बहुत बनाया मैंने, वो मैंने बना लिया था, 2-3 दिन में ख़त्म हो गया था। तो अब मैं फिर से मंगाऊंगी वेजिटेबल्स, इसलिए सैलेड वगैरह मैं नहीं ले पाई रात के खाने के साथ। दोपहर को आम लेकर आए थे ना पतिदेव, तो आम ही खा पाई थी, ठीक है। तो अभी सैलेड वैलेड नहीं है, रात का खाना ऐसे ही खा लिया था, लेकिन पूरे दिन सुबह से भूखी थी ना, तो मज़ा ही आ गया था खाना खा के। और रायता सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी मिला था। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय बाय।